जेल में कैदियों की झड़प हुई और कई कैदी झड़प में घायल हुए हैं। 29 मई को दो बड़ी घटनाएं सामने आई, जहां पर जमानती की जगह दूसरे कैदी को बाहर भेज दिया गया। दूसरी घटना में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो ये वजह है जिसकी वजह से एक बार फिर नीमका जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। 2 दिनों में घटी घटनाओं के बाद से अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। आप ये समझिए कि जिस कैदी की जमानत होनी थी उस कैदी को बाहर ना भेजकर किसी और कैदी को बाहर भेजा गया, सबसे बड़ी लापरवाही। इसके साथ ही एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो नीमका जेल प्रशासन पर इस वक्त सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नीमका जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। क्या नीमका जेल प्रशासन का कैदियों में अब खौफ नहीं है? चूंकि कैदी आपस में झड़प करते हैं, भिड़ जाते हैं, तो सवाल ये कि क्या अब जेल प्रशासन का खौफ कैदियों में नहीं है? 28 मई को जेल से कैदियों, आपको बता दें कि कैदी को बाहर भेजा गया, जमानत किसी और की और किसी और कैदी को बाहर भेजा गया। तो जेल में 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमानती की जगह दूसरे कैदी को बाहर छोड़ दिया गया, बाहर भेजा गया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक कैदी की मौत का भी मामला है। तो ये तमाम वजह हैं और घटनाएं हैं जिनकी वजह से इस वक्त नीमका जेल प्रशासन पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक का रुख करेंगे। देवेंद्र, जानकारी दे, इस वक्त नीमका जेल प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या कैदियों में अब नीमका जेल प्रशासन का खौफ है या नहीं? चूंकि कैदी जो हैं आपस में भिड़ जाते हैं और कई बड़ी घटनाएं होती हैं, लापरवाहियां भी होती है, किसी और कैदी की जमानत किसी और कैदी को बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर से देखिए, फरीदाबाद की जिला जेल जो नीमका में है, उसमें जो जिला जेल प्रशासन है उसका कहीं ना कहीं कैदियों में खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते इतनी बड़ी घटना हो गई कि जेल के अंदर ही 2 गुट कैदियों के आपस में भिड़ गए और उसमें कैदी घायल भी हुए हैं। इसके साथ साथ में चूंकि जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही इस बात को लेकर सामने आई है, क्योंकि एक जो जिसकी जमानत हुई थी उसको बाहर छोड़ने की बजाय तो में एक जो व्यक्ति के जेल में बंद था उसको छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के नाम सेम थे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जेल प्रशासन के अधिकारियों पर इस बात को लेकर उठता है कि बेशक अगर नाम भी एक हो तो लेकिन कम से कम 5 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां जमानत होने के बाद में कैदी को जेल से बाहर छोड़ा जाता है। सबसे पहले जो कैदी बैरक में होता है, अगर उसकी जमानत होती है तो इन्फॉर्मेशन वार्डन के माध्यम से उस कैदी को दी जाती है और बैरक में ही उसकी आइडेंटिफिकेशन को तय किया जाता है कि कौन सा कैदी है। उसके बाद में हवालात ऑफिस होता है, वहां उसको ले जाया जाता है, वहां उसको बाकायदा कागजों में चेक किया जाता है कि क्या नाम है, कहाँ का एड्रेस है, फादर्स नेम क्या है और किन धाराओं में ये कैदी जेल में बंद हुआ है। उसके बाद जौहरी में उसको लाया जाता है और जौहरी में लाने के बाद में डीएसपी जेल के सामने उसकी पेशी की जाती है। तमाम जो कागज हैं, जब जेल में पहुंचता है कोई कैदी तो उस वक्त में जो रिकॉर्ड बनाया जाता है उस रिकॉर्ड से उसका मिलान कराया जाता है। मिलान कराने के बाद में जौहरी में फिंगरप्रिंट, सबसे बड़ी जो लापरवाही इसमें सामने आ रही है कि फिंगरप्रिंट हर कैदी के लिए जाते हैं। जब कैदी अंदर जाता है तब उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और जब बाहर जाता है जमानत पर या छोड़ा जाता है तो उन फिंगरप्रिंट को मैच कराया जाता है। तो ये तमाम कम से कम 5 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें घोर लापरवाही जेल प्रशासन के वार्डन से लेकर डीएसपी लेवल तक बरती गई और इसी के चलते पॉक्सो एक्ट में बंद एक कैदी को छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी लापरवाही जेल प्रशासन की सामने जो आ रही है, बताया जा रहा है कि मामला 26 मई का है। 26 मई यानी कि 2 दिन बाद शिकायत दी जाती है थाने में। 2 दिन चुप जेल प्रशासन इसलिए रहता है कि हो सकता है कि कैदी को ढूंढ लिया जाए और वापस बंद कर दिया जाए और इस मामले का खुलासा ही ना हो पाए, लेकिन 2 दिन तक मामले को दबाए रखा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद में थाने में शिकायत दी गई और थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके बाद में अब उसकी तलाश शुरू हुई है, लेकिन जो जेल प्रशासन के तमाम जो नेग्लिजेंसी है वो इस मामले में सामने आई है। इससे इतर अगर जिस तरह से आप भी सवाल खड़े कर रहे थे, जो कैदियों में खौफ जेल प्रशासन का नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर जेल के अंदर, बैरकों के अंदर कैदी आपस में फिरते हैं
संजीदगी के साथ में काम कर रहे हैं। लापरवाही इतनी बड़ी कि अंदर जेल के अंदर कुछ भी अगर भिड़ते हैं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, किसी की झगड़े में मौत भी हो सकती थी। तो ये भी एक बड़ी लापरवाही है। और तीसरी घटना जो घटी वो एक तेल चोरी के आरोप में एक व्यक्ति जेल में बंद था। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से यह सफाई दी जा रही है कि वो हार्ट अटैक की बीमारी की वजह से चलते हुए उसकी मौत हुई है, लेकिन उसकी भी मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहे, क्यों क्या वजह रही उसको जो अटैक आया। इसके तमाम पीछे के पहलुओं की भी अब जांच की जा रही है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल जेल प्रशासन के तमाम सुप्रीडेंट से लेकर डीएसपी और बाकी के जो जेल के वार्डन हैं उन पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बड़ी लापरवाही, जहां 5 जगह एक ही व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए चेक किया जाना होता है, वहां किसी भी स्तर पर तो कोई चौकसी नहीं बरती गई, कोई गंभीरता से जांच नहीं की गई। और उसके बाद में एक जो पॉक्सो एक्ट में कैदी बंद था उसको जमानत पर बाहर भेज दिया गया। ये सबसे बड़ी लापरवाही जेल प्रशासन की सामने आ रही है। ये तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका।